आपसे दूसरी खबर की, और वो खबर है एल्विश यादव से जुड़ी है। एल्विश यादव जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इस तरीके की हरकत क्यों की गई एल्विश यादव की ओर से। सांपों का सौदागर बनने की जो चाहत थी, इसने कहां पर पहुंचा दिया एल्विश यादव को। आज हम आपको एक एक कहानी बताने जा रहे हैं। एल्विश यादव ने खुद माना कि कैसे वो उस पूरी पार्टी के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी, जो वायरल हो रही थी, वो सच है और वो सही है। और आइए अब आपको बताते हैं वो कौन कौन से सबूत हैं जो एल्विश यादव के गले की फांस बन गए, यानी उसके लिए मुसीबत का सबब बन गए। वो बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो एक एक सबूत कौन कौन से हैं जिसको कोर्ट में पुलिस ने रखा था। सांपों के साथ का वायरल वीडियो वो सत्यता के लिए भेजा गया था, वो भारी पड़ा है एल्विश यादव के लिए। सपेरों से जुड़े कई लोगों के ऑडियो भी पुलिस को मिले थे, उसको भी जांच के लिए भेजा गया था, वो भी सही पाए गए थे। सपेरों से बरामद विष को भी जांच के लिए भेजा गया था, और एफएसएल रिपोर्ट में ये सामने आ गया कि वीडियो, ऑडियो और वो जो जहर है वो सही है, वो सांपों की। और यही आधार बना एल्विश के लिए मुश्किलों भरा आधार, जिसमें आप कैसे उस इलाकों के से बाहर आएगा, ये सवाल हो जाता है। लेकिन एल्विश यादव जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस तरीके से जो इन्होंने किया है, ये बताने की कोशिश है कि कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन कैसे इन्हीं लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, और कैसे अब कानून का डंडा इन पर चल रहा है, जिसके बाद मुसीबत बढ़ना तय है। एक रिपोर्ट देखिए। नशे के लिए आपने कई तरह के ड्रग्स का नाम सुना होगा, लेकिन आजकल एक ऐसा नशा ट्रेंड में है जिसे लेने में जान का जोखिम है, जिसे लेने से पहले कोई भी 1000 बार सोचे। जी हाँ, वो नशा है सांप का विष, जिसकी सप्लाई मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश करते हैं। आम आदमी तो यकीन ही नहीं कर सकता कि ऐसा भी कोई नशा होता है, क्योंकि आम आदमी तो सांपों को देखकर दूर भागता है। लेकिन ये है एल्विश, जो अपनी जीभ को सांपों से डसवाते हैं। एल्विश यादव का सांपों के साथ वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो सांपों के साथ बेखौफ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। एल्विश के जहरीले शौक ऐसे ही नहीं थे। आपको बता दें कि एल्विश के YouTube पे तकरीबन 14.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एल्विश के इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और साथ ही लाखों फॉलोअर्स एल्विश के दूसरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी हैं। सांपों के साथ जहरीला खेल खेलने वाले एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद एल्विश ने अपनी जमानत के लिए बड़े बड़े वकीलों को उतार दिया, लेकिन उन्हें गौतम बुद्ध नगर कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ सबूतों को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक का नाम ईश्वर है और दूसरे का नाम विनय है। ईश्वर जो राहुल सपेरा है, जिसको पहले अरेस्ट किया गया था, उससे सांप और सांप का जहर लेता था। इसका अपना बैंक्वेट हॉल भी है, और ये विनय से लिंक था। इसकी कई सारी कॉल्स और लोकेशंस वगैरह विनय के साथ मिली हैं। ईश्वर और विनय एक दूसरे को जानते थे, और एल्विश का खास दोस्त है विनय, और एल्विश की जो भी पार्टीज होती थी वो विनय के द्वारा ही होती थी। नशे के लिए इस्तेमाल हो रहे सांपों के जहर के खिलाफ नोएडा पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने इस मामले में छापेमारी कर एल्विश यादव के 2 साथी विनय और ईश्वर को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भी नोएडा पुलिस की रडार पर कई नाम हैं। इस मामले में 7 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एल्विश यादव मामले में आज नोएडा पुलिस ने 2 बड़ी गिरफ्तारी की, जिसमें से एक विनय की गिरफ्तारी की गई, जो कि एल्विश यादव का दोस्त बताया जा रहा है। तो वहीं एक ईश्वर नाम के शख्स की गिरफ्तारी की गई, जो गुरुग्राम में बैंक्वेट हॉल चलाता है। दरअसल पूछताछ में ईश्वर ने कबूला कि वो अपने बैंक्वेट हॉल में जिन पार्टीज का ऑर्गेनाइज करता था, उस पार्टीज में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता था। सांपों के सौदागर एल्विश यादव पर आरोप है कि वो हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की बड़ी बड़ी रेव पार्टीज में विष की सप्लाई करता था। पिछले साल 3 नवंबर को पुलिस ने नोएडा सेक्टर 51 स्थित एक बैंक्वेट हॉल में छापेमारी कर 5 कोबरा समेत 9 सांपों को बचाया था। एल्विश यादव ने इस हॉल में चल रही पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई किया था। फोरेंसिक टीम ने इसकी पुष्टि की थी। पुलिस ने एल्विश और उसके 6 अन्य लोगों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में पहले भी एल्विश से पूछताछ की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 3 नवंबर को बरामद किए गए सांपों में वेरेम ग्लैंड्स नहीं थे, जिसमें जहर होता है।
पुलिस को आरोपियों के पास से 20 ml सांपों का जहर मिला था। एल्विश यादव का नाम एक के बाद एक विवादों से जुड़ता रहा है। हाल ही में उनका एक यूट्यूबर को पीटने वाला वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों ने सुलह कर ली थी। इसके बाद एल्विश के खिलाफ आवाज उठने लगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सांपों के जहर मामले में एल्विश यादव को राहत मिलती है या फिर सजा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बता दें एल्विश के लेकर के कौन कौन सी वो धाराएं हैं जो लगाई गई हैं, कैसे मुश्किलें और बढ़ने वाली है एल्विश यादव की, समझिए। एनडीपीएस एक्ट के तहत एल्विश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तो इसमें घातक बैन ड्रग्स से जुड़े मामलों को इसमें दर्ज किया जाता है। 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है इस केस के तहत। इसी के अलावा आप समझिए 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा समझिए जो धाराएं हैं, इनके अलावा 3 से 7 साल तक की सजा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। आईपीसी की धाराओं को अगर देखें तो इसमें जो धाराएं हैं उसके तहत 6 महीने की जेल हो सकती है, जो अलग अलग सेक्शंस लगाए गए हैं। इसी के तहत समझिए आईपीसी की जो अन्य धाराएं हैं उसमें 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो उम्र कैद या 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये इस तरह से अब फंसता हुआ नजर आ रहा है एल्विश यादव। कैसे खुद को बचाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ जो सांपों का जहर होता है इसमें होता क्या क्या है। दरअसल सांपों के जहर में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एमिनो एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होता है। सांप के जहर से कई तरीके की जो दवाइयां हैं वो बनाई जाती हैं। नशे के लिए इस्तेमाल होता है सांप का जहर। तो सांप का जो ये जहर है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, दवाइयों के लिए इसे बेहद कारगर माना जाता है। दिल की बीमारियों से लड़ने के लिए भी इसके ये कारगर साबित होता है। दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कहा जाता है कीमोथेरेपी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है वो चीजें जो सांप के जहर से इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन यहां तो एल्विस ने कुछ और ही कर दिया। तो सांप का जहर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। स्नेक वेनम, इसको अलग तरीके से डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन। जैसे ड्रग एडिक्शन होता है जिसमें कि आदमी की थोड़ी देर के लिए यूफोरिया हो जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसको डांस करना है तो कंटिन्यूस डांस कर सकता है। जो इस तरह की ड्रग्स है इसमें ही अब स्नेक वेनम का यूज़ शुरू हो गया है, जो कि बहुत दुखदपूर्ण है। तो आइए अब आपको बताते हैं सांपों के जहर की कीमत कितनी होती है। सोने से भी महंगा होता है सांपों का जहर। ब्राउन स्नेक सांप के जहर की कीमत अगर देखेंगे तो 3,30,000 रुपए 1 ग्राम इसकी कीमत है। इसी तरह से जो अगला सांप है कोरल सांप, इसके जहर की कीमत है 53,000 रुपए 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है। कोबरा सांप के लिए जो अगर जहर कोई ले रहा है 1 ग्राम के लिए 12,000 रुपए कीमत चुकानी पड़ती है। इसके अलावा कॉमत करेत सांप का जहर 8,000 से 10,000 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से मिलता है। 1 ग्राम के लिए इतनी कीमत चुकानी पड़ी। अंदाजा आप लगाइए कि आखिर किस तरह से ये बड़ा कारोबार चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा था, कैसे ये किया जा रहा था, इसकी एक एक पोल अब खुल चुकी है। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ सांप का ये जो जहर होता है इससे नशा किया कैसे जाता है। जो एल्विश यादव किया करता था, सांप के जहर की हल्की डोज दी जाती है। इसमें दिमाग को सुन्न करने का काम इसके बाद ये करता है। सीधा जीभ पर सांप से कटवाया जाता है। शरीर पर 3 से 4 हफ्तों तक इसका असर रह सकता है। नशे के लिए इंजेक्शन का भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो तरीका है जो इस्तेमाल किया जाता था और यही तरीका वो था जो एल्विश यादव कर रहा था।